महाकुंभ 2025 से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए ये महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ ऐसा कि समृद्ध की बूंदों को लेने के लिए हर कोई तरस रहा है। इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर किसी की इच्छाएं है। पूरा हिंदुस्तान आज महाकुंभ में उमड़ गया है। आज हमारी किसान यात्रा यहीं से, इसी संगम से उस पार होने वाली है। मौनी अमावस्या पर देखिए डीडी किसान की खास महाकुंभ यात्रा बुधवार सुबह 9 बजे तथा रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब जो बजट नए साल का आने वाला है तो इसमें सरकार से उम्मीद है सभी किसान भाइयों को मानधन की मिले और जो कार्य रुके हैं उनसे बजट से पूरा करे। यही आने वाले बजट की उम्मीद है सरकार से और सरकार को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई दी जाएगी। अच्छे से काम करेगी सरकार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहीं हर हर महादेव की गूंज है तो कहीं मां गंगा के जयकारे। भले ही ये गूंज, ये जयकारे त्रिवेणी संगम प्रयागराज में हो, लेकिन इसकी धुन पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। आज सनातन धर्म को मानने वाले देश के किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी भूभाग पर हो, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था के प्रतीक महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुद को जुड़ा पा रहे हैं। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाला यह आध्यात्मिक मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की पौराणिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश दुनिया से लोग खींचे चले आ रहे हैं। लगातार ग्रामीण भारत में गांव किसान का हाल लेते लेते किसान यात्रा की टीम भी इस अलौकिक आस्था के महाकुंभ में आने से खुद को रोक नहीं पाई। आज किसान यात्रा में बात आस्था के महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए ये महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ ऐसा कि समृद्ध की बूंदों को लेने के लिए हर कोई तरस रहा है। इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर किसी की इच्छाएं है। पूरा हिंदुस्तान आज महाकुंभ में उमड़ गया है। आज हमारी किसान यात्रा यहीं से, इसी संगम से उस पार होने वाली है। लेकिन देखिए नजारा कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ की खुशबू हवाओं की इतनी खुशनुमा है, इतनी बेहतरीन है कि हर कोई यहाँ पर आकर ये कहेगा कि वाकई में ये महाकुंभ है। 144 साल बाद आ रहा है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक बार एक डुबकी हो जाए। तो आज की महाकुंभ से हम ये समझने वाले हैं कि हमारे आने वाले यहाँ के श्रद्धालु, आने वाले लोग इस महाकुंभ को कैसे देखते हैं, किस तरह से समझते हैं और क्या इसी वोट के जरिए हमारा जो यहाँ पर जो किसान है, जो अपनी सब्जियां हैं, अपने फल हैं, अपनी जो खेतों में उगने वाली चीजें हैं, वो यहाँ पर व्यापार कर रहा है। तो चलिए इसी वोट के जरिए आगे बढ़ते हैं, इस यात्रा को, आज की किसान यात्रा को पूरा करते हैं। आप जहां नजर दौड़ाएंगे साधु संतों का जमावड़ा है, श्रद्धालुओं का रेला है। हर किसी की मनोकामना बस एक ही है कि मोक्षदायिनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर एक डुबकी लगा ली जाए।
प्रयागराज की पवित्र भूमि आज लाखों साधु संतों, करोड़ों श्रद्धालुओं का इस अद्वितीय महाकुंभ के महापर्व पर स्वागत और आध्यात्मिक अभिनंदन कर रहा है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु भाव विभोर है। तो देखिए, किसान यात्रा को जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, महाकुंभ को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर गंगा के घाट पर ही हूँ मैं। क्या नाम है आप सबका? जी, मेरा नाम नवीन साहू है, मैं एमपी से आया हूँ। और आप कहाँ से? शिवा साहू, एमपी से। अच्छा, सारे लोग एमपी से? हाँ, सारे लोग तो देखिए, सारे मध्य प्रदेश से आए, कैसा महसूस कर रहे हैं महाकुंभ को इस बार? बहुत। और ये तो हमारी लाइफ का फर्स्ट महाकुंभ है, तो ये हमारे लिए एक इतिहास है और मतलब ये बोलना चाहिए कि हमारी लाइफ में कभी पहला ही दिन है। अच्छा, ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखा है लाइफ में। सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, सुरक्षा को भी देखते हुए और यात्रियों को देखते हुए बहुत अच्छा है। हम प्रशासन को बहुत धन्यवाद देते हैं जो सभी के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 100-200 लाख नहीं, करोड़ों में जनसंख्या आ रही है। तो इन करोड़ों की जनसंख्याओं की भीड़ को आप कैसे समझ रहे हैं कि कितनी सुविधाएं अच्छी है? बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से यहाँ पे साफ सफाई का जो अरेंजमेंट किया गया है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है जी। यहाँ पे जो हमें अच्छा फील हो रहा है, और स्वच्छ भारत बनाने में भी बहुत अच्छा महसूस। अच्छा, आप इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि देखिए, सफाई सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, आपका भी है, तो आप भी इस काम को सही से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इस काम को कर भी रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं और साथ में हम दूसरों को भी ये समझा रहे हैं कि यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें, ताकि आप हम हमारे भाई बहन सभी लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, एक सवाल है, डुबकी लगाई आप लोगों ने? बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहले आए और सबसे पहले डुबकी जी लगाए हैं। लगा लिया? अभी एक बार और थी कि त्रिवेणी संगम में जाके और डुबकी लगाना है। अच्छा, इस वक्त आप किस जगह खड़े हैं? अभी हम खड़े हैं, ये संगम में खड़े हैं। हाँ, यानी कि देखिए, संगम पर है, एक बार डुबकी लगा ली, लेकिन मन नहीं भरा है, जाने से पहले एक बार डुबकी और लगाएंगे। बिल्कुल जी। लगाने का मन तो क्या कहेंगे कि जितना बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, यहाँ पर अमृत बंट रहा है, ऐसा फिर मौका नहीं मिलेगा, ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। चलिए, इस लाइफ के बहुत बड़े दिन को महसूस कर रही है यहाँ की जनता, सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे भारत भर से। और भारत की बात यहाँ पर ना ही करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बाहर से भी देखा जाए तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कड़े इंतजाम किए गए हैं, वो चाहे सुरक्षा को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, सुविधाओं को लेकर हो, यहाँ पर हर एक इंसान के लिए सुविधाएं हैं और भरपूर सुविधाएं हैं जो इंसान को, आम जनता को चाहिए होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तस्वीर को समझते हैं। प्रयागराज के साथ साथ आज पूरा देश सनातन की पवित्र गाथा का साक्षी बन रहा है। 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मेल यानी त्रिवेणी संगम में हर कोई एक बार अमृत स्नान कर पुण्य कमा लेना चाहता है। मान्यता है कि देवताओं की पावन भूमि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने मात्र से जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तभी तो देश के चारों दिशाओं से श्रद्धालु इस धार्मिक मेले की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। तो देखिए, संगम घाट पर अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और तमाम राज्यों का तड़का एक ही घाट पर है। कहाँ से आए आप? तेलंगाना से। ये पूरी टीम तेलंगाना की है? अच्छा, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, बहुत दूर से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो अच्छा लग रहा है। अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसा सुना था टीवी में, वैसा ही लग रहा है महाकुंभ? हम तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ हाँ, ये कुंभ मेला से, प्रयागराज कुंभ मेला को आए। ये विशेष बात क्या है बोलते 144 इयर्स के बाद आ गए, ये खुशी बात है। हम यहाँ आके पुण्य स्नान कर दिए। अच्छा, हर किसी ने ये सुन लिया कि 144 साल बाद, बस ये आंकड़ा जहन में बैठ गया है कि 144 साल तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो डुबकी लगा लेता है। आपने स्नान किया? अच्छा, क्या आपने गंगा में, संगम में डुबकी लगाई है? जी, अच्छा से हम लोग स्नान करे से है और बहुत अच्छा और बहुत एकदम बहुत आनंद लग रहा है हम लोग के लिए। अच्छा, इसी आनंद को कितने दिन यहाँ पर रहकर महसूस करना है? अभी हम लोग तो एक दिन के लिए आया हुआ है, काशी चल जा रहे हैं यहाँ से अभी काशी और श्री राम जन्म अयोध्या जाने का। चलिए, एक और सवाल है, क्योंकि देखिए तेलंगाना से आए हैं, तो अगर प्रयागराज की बात करूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करूँ तो कैसी है? हम तो अभी पहली बार है। व्यवस्थाएं कैसी है? योगी का अच्छा है, बहुत अच्छा है। योगी का इंतजाम बहुत अच्छा है। इंतजाम अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास है। इतनी करोड़ों पीपल है, मगर पूरे फैसिलिटीज फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज है जी। तो इंतजाम के लिए धन्यवाद देंगे आप? 100%। तो देखिए, योगी सरकार को, योगी सरकार के लिए तो जय हिंद।
जी। जय हिंद, जय। तो देखिए यहाँ लाखों की भीड़ नहीं है, या करोड़ों की भीड़ है, और इस करोड़ों की भीड़ का कहना है कि इंतजाम जो है ऐसा पहले नहीं देखा है। पहले कभी भी नहीं देखा। तो मैनेजमेंट। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि प्रयागराज की सुविधाएं, प्रयागराज के व्यवस्थाओं को लोग कैसे महसूस करते हैं। जी अम्मा, कितनी उम्र हो गई है? 75 साल। 75 साल। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप, मुझे लगता है कि चल नहीं पाती होंगी। हाँ, चल नहीं पाते हैं, वाकर से चलती हैं। अच्छा, वागर से चलते हैं, फिर भी आप नहाने आई है? हाँ, आए हैं, शौक था, हमारे योगी जी का व्यवस्था था, इसलिए हम चले आए। कहाँ से आई आप? गोरखपुर से। अच्छा, आप तो योगी बाबा की धरती से आई है? हाँ, मोहल्ले से हैं, मोहल्ले से। अच्छा, उनके मोहल्ले से आप? मोहल्ले से हैं, हम उनके कार्यकाल में सभासद भी थे। उनको जिताए भी हैं। उनको जिताए भी हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए उनको जिताया तब मन में बहुत उम्मीदें होती है, तो जिताने के बाद उनकी व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम कुछ कह नहीं सकते हैं उनके लिए, इतना वो हम लोगों को देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। आपने डुबकी लगाई? नहीं, डुबकी नहीं लगाए, कुर्सी पे बैठ के नहाए। अच्छा, कुर्सी पे बैठ के, मतलब संगम के पानी से नहा लिए? हाँ, संगम के पानी से। कैसा लग रहा अम्मा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, हमारे दिल में खुशी हो गई। हाँ। तो देखिए मुस्कुरा रही है अम्मा और मुस्कुरा रहे हैं योगी बाबा। अम्मा कहती है हमें देखकर जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कान और बढ़ जाती है। तो व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छी लगी। अगर नजर मिल जाता है तो बोलते भी हैं, और कहिए कोई काम ही से आई होंगी। हमारा नाम गायत्री देवी है। अच्छा, तो देखिए गायत्री जी को अगर आप सुन रहे हैं तो समझिए कि गायत्री जी गोरखपुर से, उन्हीं के मोहल्ले से, यानी कि बाबा के मोहल्ले से आई है। उनके मोहल्ले से हैं। उनके साथ हम सभासद रह चुके हैं। जी। अच्छा, आप सभी उन्हीं के परिवार से हैं? हाँ, हमारे परिवार। क्या नाम है आपका? रचना गुप्ता। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था, बहुत चाक चौबंद थी, बहुत अद्भुत नज़ारा। रात में तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बेहतर, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। 100 में से कितने नंबर देंगे? योगी जी ने पूरा विश्व में नाम कर लिया। 100 में से कितने नंबर देंगे? 100%। अच्छा, तो देखिए 100 में से 100 नंबर देंगे व्यवस्थाएं, सुविधाओं को लेकर। और ये संगम घाट है, या लाखों की भीड़ उमड़ रही है, और इसी भीड़ को आज समझ रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो, या फिर किसी दूसरे कोने से आता हो, तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और भी यहाँ पर हमारे लोग हैं जो छोटा छोटा रोजगार यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। प्रयागराज में हर तरफ भक्तिमय माहौल, आस्था का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। प्रत्येक साल आयोजित होने वाले माघ मेले और 12 साल में लगने वाले महाकुंभ, 6 साल में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ में नौका चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले राजू कहते हैं कि इस बार का आध्यात्मिक मेला ज्यादा भव्य और दिव्य है। तो देखिए किसान यात्रा को समझने के लिए नाव चलाने वाले हमारे इन पायलट भाई से बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है सर। राजू जी खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ सर, करते हैं खेती बाड़ी। तो महाकुंभ है, और इस महाकुंभ से ये जो आप नाव चला रहे हैं, लोगों को इस पार से उस पार लेकर जा रहे हैं, तो कितनी इनकम हो जाती है? हो जाता है सर, 1500 हो जाता है। क्या कहेंगे इस महाकुंभ को आप कैसे देख रहे हैं? आप तो यही रहने वाले, कितना सुंदर है ये। बहुत अच्छा है सर। हाँ। इस तरह सरकार हमने कभी नहीं देखी। हाँ सर। सरकार की मदद मिल रही है? मिल रही सर। और इस बार महाकुंभ में सुविधाएं कितनी है? सुविधा है सर, पीने सब। अच्छा, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती? कोई समस्या नहीं। हाँ। तो क्या लग रहा है महाकुंभ से रोजगार जो है, इनकम जो है बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी सर, हाँ बढ़ेगी, बराबर। अच्छा, सुबह कितने बजे लग जाते हो? हम सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे। अच्छा, और रात में नहीं कर? रात में सोते हैं सर। रात में वो चलता है, नाव चलता है? रात में बंद हो जाता है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मां गंगा यमुना की निर्मल धारा के साथ साथ भक्ति भाव की भी धारा बह रही है। हर तरफ धर्म संकल्प का शोर है। हर डुबकी, हर मंत्रोच्चारण में परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा है। माना जाता है कि मां गंगा की हर बूंद में भक्ति का अमृत निहित है। यहाँ स्नान से केवल पापों की मुक्ति का अवसर ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। तो देखिए आज महाकुंभ को समझ रहे हैं तो तस्वीर कितनी खूबसूरत निकलकर सामने आ रही है, और वाकई में ये महाकुंभ है। स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे साथ है। पहले तो आपको प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संगम के तट पर ये जो अपनी संस्कृति का संगम है, मुझे लगता है बस इसी नृत्य को, कला को, साहित्य को, संगीत को बचाकर साथ साथ अपने देश की हर सेवा जो है
उसमें खुद को इन्वॉल्व कर देने का नाम ही कुंभ है। और अगर हमने अपने कल को बचाना है तो पक्की बात है, कन्या है तो कल है और गंगा है तो जल है। ये दोनों तभी बचेंगे जब ये सारा स्वरूप जो है संगम के तट पर संदेश दे कि नहीं, हम अपने जीवन को समाज के लिए लगाएंगे, अपने जीवन को देश के लिए लगाएंगे। जैसे भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना हर क्षण, हर पल, हर सांस अपने देश के लिए लगाई है, ऐसे ही सबको संकल्प लेना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़े करके बताओ। भारत माता की यही संगम है कि संगम के तट से संगम का संदेश जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो अपने देश की रंग बिरंगी जो वेशभूषा है, लोगों के दिल हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक मेरा सवाल है और पूरी जनता की तरफ से है कि जब यहाँ गंगा में जब डुबकी लगाने आ रहे हैं तो सबका रहता है कि संगम में डुबकी लगाएं, गंगा के किनारे लगाएं, कहाँ पर डुबकी लगाएं कि मानी जाए कि वो अमृत का जो एक बूंद है वो उन पर गिर गई। सच बात मानो तो ये पूरा क्षेत्र ही अमृत क्षेत्र है। आप संगम में डुबकी लगाएं या इस पूरे क्षेत्र में 5 कोस तक, पूरे 5 कोस तक आप जहाँ भी डुबकी लगाएंगे आपकी डुबकी संगम में ही लग रही है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें आप कि जब संगम में डुबकी लगे तो भीतर के संगम में भी डुबकी लगानी है, क्योंकि ये सागर मंथन की कथा नहीं बल्कि ये स्वयं के मंथन की कथा है। तो ये स्वयं के मंथन की कथा है, ये आत्म मंथन की कथा है। क्योंकि अमृत मंथन तो है लेकिन आत्म मंथन भी हमें करना है, इसमें भी हमें ध्यान देना है। तो ये जो सारा देश का संगम है, अगर ये संगम बना रहता है तो सच मानिए इस संगम के तट पर यही सच्चा संगम है, जो भाषाओं का संगम है, भावों का संगम है और सबके साथ साथ मैं तो कहूँगा अपनी संस्कृति के विचारों का भी संगम है। क्योंकि सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं लेकिन विचार अलग अलग हों, हमारे मत अलग अलग हों, लेकिन हमारा मन एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इसी मन के साथ एक मन का सवाल है कि हमारी करोड़ों जनसंख्या जो है अब सिर्फ भारत की बात नहीं रह गई है, पूरे विश्व से जो यहाँ पर डुबकी लगाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, क्या वो घर बैठे संगम में डुबकी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सच्ची बताऊं, जितने लोग नहीं आ पाए हैं हम उनके लिए रोज स्नान करते हैं, रोज उनके लिए संगम लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए अपने घर में बैठ के करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। बस वहीं बैठे बैठे आंखें बंद करें, संगम का ध्यान करें। टीवी पे इतना कुछ आ रहा है, दूरदर्शन जो है इतना कुछ दिखा रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से आप दूरदर्शन के पर्दे पर जब हैं आप आंख बंद करके भाव डुबकी लगाइए, लग गई डुबकी। और साथ साथ संकल्प भी लीजिए कि मैं संकल्प भी लूँगी, डुबकी भी लगाएंगे, संकल्प भी करेंगे, ताकि हम अपने देश को, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी अब कुछ देना सीखें। देश है तो हम हैं। अच्छा गुरुजी, जितने लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं उनको एक संकल्प लेना है, आपने जैसा कहा, क्या वो संकल्प लें कि उनकी डुबकी मानी जाए और उनका स्नान माना जाए? क्योंकि पूरे विश्व को हमें एक ही नज़र में, एक ही तस्वीर में देखना है। तो आज यहाँ करोड़ों की जनसंख्या क्या सीख कर जाए? करोड़ों की जनसंख्या एक बात सीख कर जाए, अगर जल ही नहीं होगा तो पानी नहीं तो प्रयाग नहीं, जल नहीं तो गंगा नहीं, संगम नहीं, और प्रयाग नहीं तो कुंभ नहीं। और प्रयाग तभी है जब यहाँ जल है, पानी है। हम पानी नहीं कहते, हम तो जल कहते हैं, अमृत कहते हैं। मैं ये कहता हूँ इसको बचाने के लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा गंगा ने मुझे बुलाया है, आज हम सब संकल्प लें, संगम ने हमें बुलाया है। और इस देश का जो संगम है, संस्कृति का जो संगम है, उसको बचाए रखने के लिए हमें अपने देश के जो कानून मंत्री भी हैं और न्याय और विधि मंत्री भी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं तो चाहूँगा ये कला के, संस्कृति के भी मंत्री रहे, पर्यटन के मंत्री रहे, और मैं तो कहता हूँ हाथ ही हाथ आप उनको भी जोड़ लें तो बस हो गया। वाकई में देखिए अर्जुन मेघवाल जी भी हमारे बीच आ गए हैं और महासंगम को समझने के लिए, बताने के लिए आइए। और बाबा, आज तो सौभाग्य आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया है दूरदर्शन पर। पहले तो आपको महासंगम में स्नान किया कि नहीं किया आपने? हम करके ही आ रहे हैं, और पहले हमने कथा सुनी और अभी स्नान किया, और अभी संविधान पे चर्चा करेंगे कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, उसका कार्यक्रम है, और स्वामी जी की अध्यक्षता में भी कार्यक्रम करने वाले हैं। जी देखिए, स्वामी जी ने अभी एक मैसेज दिया कि देखिए आप कितनी भी डुबकी लगा ले, आप चाहे कुछ भी कर ले, जब तक आप संगम में डुबकी मान्य नहीं होगी आप एक संकल्प नहीं लेंगे। तो आज आपने क्या संकल्प लिया है? हम देश में
एकता अखंडता को बढ़ाने के लिए पूरे मन से प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी हमें कमी नजर आएगी उसको दूर करेंगे, ये संकल्प है जी। आपने सारी व्यवस्थाओं को ठीक से देखा समझा, क्योंकि जितनी जनता से आज स्वामी जी मैंने बात की है, हर किसी ने कहा कि वाकई में ये महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं, मोदी जी का, योगी जी का लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आपने कैसा नजारा देखा? देखिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक भी बहुत तारीफ भी कर रही है, इतनी शानदार व्यवस्थाएं इस महाकुंभ में। और स्वामी जी का तो कहना ही क्या, इन्होंने जो जिस तरह से भारत की संस्कृति को यहाँ प्रमोट करने के लिए जो स्थान बनाया है, अब देखना ये कितना फेमस होने वाला है आने वाले समय। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हो भी क्यों ना, ये महाकुंभ है जो 144 साल में होता है, और ये वो 144वां साल है। सनातन को मानने वाला कोई भी इस अवसर से चूकना नहीं चाहता है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। देखिए, प्रयागराज को समझना है, प्रयागराज की धरती को थोड़ा सा समझना है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रयागराज की धरती जो है साधु संतों की धरती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही छत के नीचे आपको पूरे विश्व से अलग अलग यहाँ पर आपको साधु संत मिल जाते हैं, जैसे कि हाईटेक बाबा हमारे साथ है, अयोध्या से यहाँ पर आए हैं। पहले तो आपको बहुत स्वागत, प्रणाम। हमारा प्रणाम। अच्छा, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मिथिला बिहारी दास जी महाराज, अयोध्या। आपको हाईटेक बाबा क्यों कहते हैं? दुलार से लोग बोलते हैं। हाईटेक का क्या मतलब है? जब अयोध्या में कोई एप्पल की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता था, तब भी मेरे पास एप्पल के मैकबुक प्रो और ये क्या बोलते हैं आईफोन इत्यादि में यूज करता था, तो इसलिए लोग दुलार में बोलते हैं, लेकिन मैं लिखता नहीं उस पर। अच्छा, एक सवाल और होगा, क्योंकि हमारे साथ और भी यहाँ पर गुरुजी बैठे। सर, आपका नाम क्या है? जय रामदास। जय रामदास। अच्छा, मैं पूछूंगी, ये जो कल्पवास होता है, ये कल्पवास क्या है, इसको लोग कैसे समझे और इसको करने के क्या फायदे हैं? कल्पवास उसको कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का एक जो चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार बीत जाएं, उसको ये कल्प कहते हैं। तो इतना उसमें मनुष्य की आयु से 4 अरब 32 करोड़ होता है। ये ही ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसी को कल्प कहते हैं। इतना कल्प हमारी तो आयु है नहीं है। तो तीर्थराज प्रयाग में जो 1 महीना वास कर लेते हैं, उसी को कल्पवास कहते, तो उसी कल्प की बराबरी होता है। क्या बात है। तो हाँ, तो इसलिए इसको कल्पवास कहते हैं। देखिए, हमने और जैसे जो माघ मकर है ना, कि माघ का महीना भर पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा से, तो इसको कल्पवास कहते हैं। और एक जो मकर होता है, कभी पौष में आधे माघ तक ही रहता है। अब की बार ऐसा संयोग 1 से 44 साल बाद आया है कि माघ और मकर दोनों साथ ही साथ हैं, इसलिए वो सोने में सुगंध जो कहते हैं। तो माघ मकर गति रब जब हुई, तीरथपति आप सब कोई, देव धनुष के नर नर चैनी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, पूजई माधव पद जल जाता, परस कैवट हर्षई गाता। तो ये इसका महत्व है कि त्रिवेणी संगम जो भी स्नान करे, कल्प भास करेगा, यानी जो वो कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ का, उतना ही जो उतने साल में जो तपस्या करे, उसके 1 महीने में पूरा हो जाएगा। ये जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं श्री अयोध्या से आया हूँ। अभी अयोध्या से आए, तो सोने पर सुहागा, हमें भी आपका आशीर्वाद मिल गया है और हमने कल्पवास को समझा, साधु संतों की बात को समझा और महाकुंभ में महास्नान को भी समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और महाकुंभ को समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं डुबकी लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। महाकुंभ का एक और, जब देवता आश्रमों में जो मंथन किया था समुद्र को, उससे जो अमृत निकली थी, तो छीना वो देवता कहे हम पहले पी लें, असुर कहे हम पहले, उसको छीना झपटी में अमृत कलश को 4 जगह रखा गया था। एक यहाँ रखा, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। और फिर जो सिंह राशि, जो मकर राशि पे जो सूर्य आते हैं, वो संयोग 12 साल में ही आता है। ये मकर तो हर साल लगता है, तो इसलिए इसको महाकुंभ 12 साल वाले को महाकुंभ कहते हैं, 6 साल के को अर्धकुंभ कहते हैं, और जो हर साल माघ जो आता है उसको मकर के माघ मेला कहते हैं। देश में आयोजित होने वाले कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, क्योंकि कुंभ में ही देश दुनिया के सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं। ये दुनिया का वो तीर्थ है जहां करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालु
सिर्फ स्नान लाभ ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि तमाम मंचन के जरिए उन्हें सनातन को समझने का बेहतरीन मौका भी मिलता है। प्रयागराज वाकई में राजाओं की धरती है, देवताओं की धरती है, और ये कहते हैं कि साधु संतों का यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जुड़ाव लगा हुआ है, लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे में मुझे कुछ यहाँ पर जो कृष्ण बने हुए हैं वो भी मिल गए हैं। अच्छा, आप क्या बनी हुई है? मैं राम बनी हूँ। और आप? मैं लक्ष्मण। अच्छा, राम और लक्ष्मण बनी हुई है। और आप क्या बनी है? सीता। सीता जी। देखिए, अगर मैं सवाल पूछूं कि कितना अच्छा जो कुंभ है, इसमें आपको बहुत सुंदर मौका मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्म करने का मौका मिला है महाकुंभ में हम लोगों को। बहुत। क्या परफॉर्म था आपका? हम लोग का एक्ट था, प्ले था, हम लोग का ड्रामा था, तो हम लोग वहाँ पे कॉलेज की तरफ से आए हैं। क्या मैसेज दिया आपने उसमें? ट्रांसजेंडर थीम पे था, उनकी एग्जिस्टेंस पे एक प्ले था, हमारा कॉलेज से किया गया था, यहाँ परमार्थ निकेतन में हमारा परफॉर्म था। क्या कहेंगे, जितना बताया जा रहा है कि महाकुंभ, इतना बड़ा महाकुंभ होने वाला है, यहाँ लाखों करोड़ों की जनसंख्या आ रही है, ऐसे में परफॉर्म करना, डुबकी लगाना, इतने अच्छे मौके आपको मिले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए महाकुंभ में दर्शन करें। आप बताइए, लक्ष्मण का रोल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ महाकुंभ में अपना एक्ट प्रदर्शन करने के लिए। थैंक यू। यह व्यवस्थाएं कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों ने खाना भी खाया, यहाँ पे स्टेज वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबका प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, राम बनी है तो राम क्या मैसेज देंगे पूरी जनता को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सब लोग आएँ, हंसी खुशी से ये त्यौहार मनाएं, और 144 सालों बाद ये मौका आया है तो अच्छे से सब लोग डुबकी लगाएं गंगा मैया में। अब देखिए, राम से मिल लिए हैं तो कृष्ण से भी मिल लेते हैं। कितने सुंदर हमारे यहाँ पर कृष्ण है। आप कृष्णा बनी है? जी, मैं कृष्णा बनी हूँ। तो कृष्णा ने क्या मैसेज दिया है आज की जनता को? आज का जो मेरा रोल था वो ये था कि एक वक्त आया जहाँ पे कृष्ण जी को मोहिनी जी का अवतार लेना पड़ा, तो ट्रांसजेंडर को मेनली जो है मान्यता दिलाने के लिए हमारा था। तो बहुत अच्छा एक्ट हुआ हमारा, आप भी देखती तो और अच्छा होता। और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए भोजन का सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा। तो वाकई में ये महाकुंभ की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है, जहां आपको राम, सीता, लक्ष्मण और कृष्ण मिल जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ कृष्ण बनने तक की सीमित नहीं है, ये एक मैसेज जो है पूरी जनता को, यहाँ करोड़ों की जनसंख्या को एक मैसेज देना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महाकुंभ को समझते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम की पावन भूमि श्रद्धालुओं को भगवान के निकट तो ले ही जाती है, साथ ही उन्हें जीवन को नया अर्थ देने का अवसर भी प्रदान करती है। 144 साल बाद लगा ऐसा भव्य महाकुंभ देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करने वाला है। आस्था और संस्कृति का ये संगम सनातन धर्म के झंडे को बुलंद कर रहा है।